Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I formally welcome each one of you to our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Clearman, powered by Glow in Lovely. जनाब, हम बात करते हैं सुपर 8 की 6 मैच बिटवीन श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड. आज का मैच अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए आसानियां हो, सो श्रीलंका हैज़ टू विन द मैच टुडे, एंड न्यूजीलैंड के आने वाले 2 मैचेस जो हैं इंक्लूडिंग टुडे, दे हैव टू लूज द मैचेस. तो पाकिस्तान की सिचुएशन कल के बाद ऐसी बन गई है कि हमेशा की तरह वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर टीम्स एंड ऑन नेचर एज वेल. हैविंग सेड दैट, हम जो बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका की लास्ट 5 मैचेस की, न्यूजीलैंड को बढ़तरी हासिल है. 3 मैचेस उन्होंने विन किए, 2 मैचेस श्रीलंका ने, और 28 मैचेस की हम जब बात करते हैं T20 इंटरनेशनल की, तो श्रीलंका ने सिर्फ 9 मैचेस जीते और न्यूजीलैंड डोमिनेट किया 16 विक्ट्रीज के साथ. विद मी हियर इन द स्टूडियोज आई हैव मिस्टर मुफाज करीम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. और वाकई अगर मगर का सीन ऑन है, श्रीलंका का जीतना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है. इसके बाद न्यूजीलैंड को अपने तीनों मैचेस बल्कि हारने होंगे और इंग्लैंड को जीतने होंगे, तब जाकर हमारा कोई सीन बनेगा. और सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि कोलंबो का मौसम अभी तक बेहतरीन है, तो आखिरी बॉल तक मैच जाएगा. उम्मीद करते हैं कि एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिले. बिल्कुल. एंड विद अस इन द स्टूडियोज बीइंग जॉइन्ड बाय पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट स्किपर, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर सलमान बट. अस्सलाम वालेकुम. गुड आफ्टरनून जी. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू. सलमान, हम जब बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड की, और हम ये भी देखते हैं कि न्यूजीलैंड का जो बैटिंग लाइनअप है बड़ा प्रॉमिसिंग है. वो आते हैं और वो जो है वो छा जाते हैं, डोमिनेट करते हैं. ऑन द अदर हैंड हम जब बात करते हैं श्रीलंका की, दे हैव गॉटन दिस अमेजिंग स्पिन अटैक. तो क्या लगता है आज आपके लिए फेवरेट कौन हो सकता है? देखिए, आई थिंक न्यूजीलैंड इज़ द फेवरेट. जब मूविंग फॉरवर्ड जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जितना कह लें कि वो वेल प्रिपेयर्ड लग रहे हैं, बिकॉज उनकी पूरी टीम जो बैटिंग लाइन है वो फॉर्म में है, वो रन्स करती है. उनके चेजेस जो हैं वो बड़े कमांड में उन्होंने चेज़ किए हैं, बड़े अथॉरिटी के साथ चेज़ किए हैं. सो कहीं पे प्रेशर आया नहीं है या आने नहीं दिया उन्होंने ऐसा जगह पे जहाँ पे सिचुएशन बैटिंग में डाइसी हो गई. यस, देयर बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है. जो उनके बॉलर्स हैं वो सभी में कोई टॉप लिस्ट में नहीं है विकेट टेकर्स की, और रन्स भी उन्होंने दिए हैं. बट हैविंग सेड दैट, इन्होंने सारे मैचेस इंडिया में खेले जो मोस्टली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी, जहाँ पे कंडीशंस जो है वो बॉलर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती. तो प्रॉब्ली दे आर मूव इनटू अ कंडीशन विच माइट बी स्लाइटली बेटर फॉर द बॉलर्स विच ऑफर्स समथिंग. जैसे कल हमने देखा शाहीन ने लेंथ बॉलिंग की जब, और उसने अपना एंगल यूज़ किया और थोड़ा सा उसने वो जो आगे जोर लगाते थे उसको कम किया, तो ही गॉट रिजल्ट्स. तो न्यूजीलैंड की टीम का यह है कि दे वेरी गुड प्रोफेशनल्स. वो बड़ी जल्दी कंडीशंस को रीड करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं. एंड इफ दे मेक दैट एडजस्टमेंट, तो दे विल बी हार्ड टू बीट. ऑन द अदर एंड, श्रीलंका एक बैट्समैन है, पातुम निसांका. वो चलेगा तो श्रीलंका मुख्तलिफ टीम है, वो नहीं चलता तो वो सबके सामने. उसके अलावा जो उनके प्लेयर्स हैं, वो किसी ने भी मतलब कह लें कि ऐसा प्रॉमिस ही शो नहीं किया कि यार ये भी मैच जिताएगा. और एक कुशल परेरा का आमिर भाई अक्सर जिक्र करते हैं, वो खिला ही नहीं रहे उसको. और बॉलर्स में हसरंगा उनके फ्रंट लाइन स्पिनर थे, इंजर्ड होकर बाहर हो चुके. तो जो नए आए हैं लड़के, उन्होंने वेल्लागे ने अच्छी बॉलिंग की है, उसके साथ तीक्षाना ने भी अच्छी बॉलिंग की है. लेकिन यह है कि बहुत ही उम्दा टॉप ऑफ द गेम उन्हें अपना खेलना पड़ेगा. जो ऑस्ट्रेलिया से भी उन्होंने मैच जीता ना, और ड्यू टू पातुम निसांका 100 और दूसरे की 50, तो इतना बड़ी चेस की थी. रन तो उसमें भी उन्होंने खाए हुए थे. तो हसरंगा का ना होने का आप नुकसान है आपकी नज़र में, क्योंकि बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं. उनके कोच भी कह चुके हैं कि हमें बहुत बड़ा सेटबैक था कि वो इंजर्ड. फ्रंट लाइन बॉलर है ना, मेन स्पिनर है, साथ वो नीचे से आके रन्स भी करते हैं और कंसिस्टेंट है. तीक्षाना जो है वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो कभी कभार अर्र करते हैं चीज़ों में. बिल्कुल. लेकिन तीक्षाना कंपैरेटिवली जो हसरंगा है उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है. सो उनके ना होने से फ़र्क तो पड़ता है. बिल्कुल जी. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं. Welcome back. You've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely. And we have with us our incredible panelists. And आप हमें join किया है पाकिस्तान के former test skipper, commentator, analyst, Mr. आमिर सुहेल. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. आपने सबको बताना था कि मैं लेट हो गया. नहीं आमिर, ऐसी कोई बात नहीं है. बट आपने जो आज यू पहना है ग्रीन, which represents पाकिस्तान also, ये और बात है कि हमारे chances ifs and buts पे चले गए हैं जनाब कल के मैच के बाद. बट होप्स आर स्टिल हाई ना. तो ये बड़ी अजीब सी बात है. सही. अच्छा जी, आई वांट टू बिगिन विद दिस कि आज हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा कोलंबो में.
ठीक है जी। और इनका तो अपना होम ग्राउंड है श्रीलंका की, हम जो बात करते हैं, और हमने देखा है कि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो इतनी इम्पैक्टफुल जो है वो नहीं रही है। हम जो बात करते हैं प्रेमदासा में आज जो है वो खेलने जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक इज इट गोइंग टू हेल्प द बॉलर्स ऑफ टीम न्यूजीलैंड टुडे? देखिए, न्यूजीलैंड की बॉलिंग हम लोगों ने काफ़ी अरसे से यही कह रहे हैं कि काफ़ी थिन है और उनको थोड़ी सी कंडीशंस चाहिए। फ्लैट विकेट के ऊपर ये बैटर्स के ऊपर प्रेशर लेके आते हैं, और कई दफ़ा आपने देखा कि इनके ओपनर्स जो हैं वो जाके एक्स्ट्रा चीज़ें ट्राई करते हैं। लेकिन प्रेमदासा में अगर जो यूजुअल पिच होती है, यहाँ पे दो तरह की पिचेस हैं। एक बिल्कुल फ्लैट है सारी स्लोअर साइड पे, एक है टोटल फ्लैट जिसके ऊपर गेंद बिल्कुल जो है वो डिविएट नहीं करता सरफेस से, ना ब्रेक होता है, हल्का सा कभी कभी लाइट्स के अंदर स्विंग हो जाएगा, वरना फ्लैट होती है। डिपेंड करता है कौन सी पिच है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की बैटिंग है श्रीलंका की होम टीम की, वो इतने ज़्यादा चांसेस नहीं लेंगे कि वो खुरदरी विकेट बनाए जहाँ पे कुछ बॉलर्स को मिले और जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं उनको एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए। सो आई थिंक एक तो पिच जो है वो बेहतर होगी, और डेफिनेटली मैं ये कहूँगा अगर फ्लैटर पिच होती है तो फिर जो होल्ड चांस करेगा वो न्यूजीलैंड की टीम करेगी इस मैच में। सलमान भाई, मार्क चैपमैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम देखें 2 मैचेस अभी तक खेले हैं न्यूजीलैंड की तरफ से उन्होंने, और दोनों मैचेस में परफॉर्म किया है। 48 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और 20 अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो उनकी आप फॉर्म को किस तरह देखते हैं, जिस तरह डिपेंड करती है न्यूजीलैंड की टीम? मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। रचिन रविंद्रा है उसमें, वो भी फॉर्म में, उन्होंने भी एक इनिंग खेल दी। पहले स्ट्रगल कर रहे थे जब इंडिया से बायलैटरल्स हो रही थी, अभी 1-2 मैचेस में उन्होंने थोड़ी बैटिंग की है, अच्छी बैटिंग की है। चैपमैन ने रन्स किए हैं, और पाकिस्तान के अलावा भी किसी के खिलाफ उसने रन्स किए हैं। ज़्यादा उसके रन्स पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, और उसके साथ डेरिल मिचेल है मिडल में। उससे पहले इन तीनों से ऊपर इन्होंने ऑर्डर थोड़ा चेंज किया, ग्लेन फिलिप्स इनसे ऊपर आ रहे हैं, वरना वो इससे पीछे आते थे। सो मेरा ख्याल है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं, और श्रीलंका को आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा रिगार्डलेस के जो है ना। देखिए, कंडीशन इतनी ख़राब नहीं कर सकते, ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि श्रीलंकन स्पिनर जो है ना वो आउटराइट डोमिनेशन कर ले, और अगर ऐसा हो गई ऐसी पिच तो फिर उस पर बड़ी और तरह की बातें होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर वो वाला एडवांटेज श्रीलंकन स्पिनर्स को मिलेगा जो वो खुद से बायलैटरल में पिच बना सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट, न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है उसको भी जब वो कंडीशन मिलेगी जिसमें थोड़ा सा ऑफ बैक ऑफ लेंथ बॉल थोड़ा इजी नहीं होगा स्कोर करना, या स्पिनर को थोड़ा मिलेगा, तो मेरा ख्याल वो भी अच्छी बॉलिंग करेंगे। वो बहुत ज़्यादा ट्रू पिचेस पे इंडिया में खेलते आ रहे हैं। हमने पहले भी बात की कि उनको उधर मार पड़ती रही है, लेकिन यहाँ पर उतने रन नहीं बन रहे हैं। सो शायद, और वो वेल रेस्टेड है, 8 दिन का रेस्ट उनको मिला है, ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम को वेल रिकवर्ड होंगे। जबकि जो श्रीलंका है वो एक डिजास्टर्स बैटिंग डिस्प्ले के बाद आ रही है और चंद दिनों में वापस आ रही है। सो आई थिंक ह्यूज प्रेशर, श्रीलंका को पता है आज हार गए तो फारिग। जब हम बात करते हैं श्रीलंका की, हम जो बात करें प्रेमदासा के स्टार्ट्स की, तो हाईएस्ट टोटल जो इस ग्राउंड में अब तक हमने देखा है T20 वर्ल्ड कप में, विच वॉज ऑस्ट्रेलिया वर्सेज आयरलैंड 182 जो कि डिफेंड कर लिया था टीम ऑस्ट्रेलिया ने, एंड 163 था श्रीलंका वर्सेज आयरलैंड जो कि डिफेंड किया था टीम श्रीलंका ने। आमिर, आज वेदर क्लियर है, तो क्या लगता है जो टॉस जीतने के बाद बैटिंग फर्स्ट की तरफ जाना चाहिए या फिर बॉलिंग फर्स्ट? देखिए, वही बात वही आ जाती है कि अगर तो ड्यू का चांस है, फिर आपको जो है बेटर ऑप्शन आपकी है कि आप बाद में चेज करें, क्योंकि गेंद बल्ले के ऊपर आना शुरू हो जाता है। कल भी आपने देखा, हालांकि इतनी ज़्यादा ऑस नहीं थी, लेकिन अगर आप इंग्लिश स्पिनर्स की बात करें, इवन डॉसन जिसको हल्का सा ग्रिप और टर्न मिल रहा था, और आदिल रशीद को भी मिल रहा था, पाकिस्तानी बॉलर्स को वो वाला टर्न नहीं मिला एट एनी स्टेज। जब ये सेकंड टाइम बॉल कर रहे थे, बिल्कुल बल्ले के ऊपर आ रहा था, मे बी ग्रिप भी ना हो रहा बॉल। सो आपको ये एलिमेंट देखने के बाद, क्योंकि कोलंबो में भी कैंडी से ज़्यादा ऑस पड़ती है, अगर मौसम क्लियर हो और ह्यूमिड हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑस पड़ती है और गेंद पकड़ना वहाँ पे मुश्किल होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आज वेदर इस तरह का है कि वो ऑस लेके आएगा, फिर आपको दूसरी बैटिंग। और एक और बात भी सलमान, जैसे उन्होंने कहा, अब हम लोग देखते हैं 178 यहाँ पे चेस भी हुआ है। सो आज जो है जो भी टीम फैसला करती, इवन इफ दे प्लान टू चेज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे प्रॉब्लम्स हमने इंडिया में देखे हैं और बाकी डिफरेंट वेन्यूज़ में देखे हैं, चेस करते हुए प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे नहीं हुई। 178 वाज इजीली चेजेबल बाय टीम जिम्बाब्वे। देखिए, वो जो चेज में इशू हुए हैं, एक इंग्लैंड ने जो मैच हराया उसमें सरफेस थोड़ी सी थी, ग्रिपी सरफेस थी, टैकी सरफेस थी, उसके बारे में सबने बात भी की। लेकिन श्रीलंका का डायलेमा ये है कि
ना वो स्ट्राइक रोटेशन हो रही थी और जो हिटें मार रहे थे वो आउट हुए जा रहे थे, सो दे वर ट्रैप्ड फ्रॉम बोथ एंड। और जो चेजेस दूसरे मैचेस में हुए वहाँ पे पिचेस बहुत अच्छे थे, जैसे साउथ अफ्रीका ने जो इंडिया के खिलाफ मैच खेला वो पिच अच्छा था, उसमें तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की और बचा लिया उसको, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पिच तब्दील होगी। T20 फॉर्मेट के अंदर कितनी पिच में तब्दीली आएगी? 1.5 घंटे की एक इनिंग है, 3 घंटे का टोटल मैच है और अंडर लाइट्स होता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 1.5 घंटा बहुत सूरज पड़ा है और जो है ना पिच ने अपना कोर्स बदल लिया है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये सारे अंडर लाइट्स मैच हैं। प्रॉबेबली ड्यू माइट बी एन एडवांटेज टू द साइड बैटिंग सेकंड, बट देन अगेन वो कितनी अच्छी टीमें हैं जो कि मतलब ड्यू के अंदर भी फील्डिंग अच्छी करती हैं, स्पेशली ये न्यूजीलैंड जैसी टीम है, साउथ अफ्रीका जैसी टीम है, इन्हें हमने देखा है कि ये अंडर दोज कंडीशंस भी दे आर आउटस्टैंडिंग फील्डर्स, इनकी ग्राउंड कवरिंग बहुत तेज़ है। अब कल देखें ना, पाकिस्तान ने कितने 2 रन्स लिए इतनी बड़ी ग्राउंड में, इंग्लैंड ने कितने 2 रन्स लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपकी फिटनेस, आपकी थ्रो, आपकी गेम की अंडरस्टैंडिंग, आपका बॉल को अप्रोच करना, कई फील्डर होते हैं बॉल आ रही होती है वो गेंद के इर्द गिर्द भागते हैं, उसको प्रोटोकॉल देते जाते हैं, घेरा डालते हैं, कहीं होते हैं वो एंगल कट करते हैं, तो यूजुअली ये जो साइड्स हैं ना ये हमसे तेज़ होती हैं, दे कट दी एंगल्स, ये बॉल पे बहुत तेज़ आते हैं। और डिस्पाइट इंग्लैंड ने कल काफ़ी मिस फील्डिंग्स की हैं, बट उनका ओवरऑल डिस्प्ले स्टिल पाकिस्तान से बेहतर था। अच्छा, हम ये बात करें, मुझे बिकॉज हमने कल मैच देखा, आमिर देखें, आपको सिंगल लेना है, आपको डबल लेना है, आपको कैचेस पकड़ने हैं, इन सब में आपको भागना तो है। सो पाकिस्तान ने कल ये भी दिखाया है कि हमसे ये नहीं हो सकता है, हमसे क्यों नहीं हो सकता, हमारे फिटनेस लेवल इतने जीरो क्यों है? देखिए, आपको फिटनेस कब चाहिए? जब आपकी क्रिकेटिंग जो आस्पेक्ट है ना वो कवर्ड होगा। आपको अपनी एक तो आपकी नॉर्मल फिटनेस है, अगर आपने फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर खेलना है, देन यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, फिर आप और ज़्यादा मेहनत करते हो। दूसरा ये होता है कि आप अपनी फिटनेस इंप्रूव करते हो। अगर आप 50 पे आउट हो रहे हो बार बार, 100 नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ फिटनेस, एज ए बॉलर आप 2 आउट करने के बाद आप यू लोन वो आपकी स्टीम ख़त्म हो जाती है, फिर आप अपनी फिटनेस इंप्रूव करते हो। अगर आप 4 ओवर करते हो, आपका वो वाला पेस नहीं रहता, आप अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करते हो। स्पिनर्स जो हैं ना सिर्फ वो अपनी फिटनेस इम्प्रूव करते हैं, प्लस अपनी उंगलियों को भी तगड़ा करते हैं। सो ये सारा कुछ नेक्स्ट मूव है जब आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स जो हैं वो कवर्ड है, फिर जाके आप इसकी तरफ और ज़्यादा तवज्जो देते हो। आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स ही नहीं है, तो आपने फिटनेस लेके किया, मैराथन नसनी है तुसी। बिल्कुल। सलमान ने बात की है ना कि इंग्लैंड ने 15 दुक्के लिए, मेरा ख्याल 16 दुक्के, और हमारे कितने दुक्के हैं ये बताती है क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस। हमारी सिर्फ सोच ये है कि चौका किस तरह मारना है, छक्का किस तरह मारना है। हमने जो टेरिटरी है उसको यूज़ करना नहीं सीखा, ना पिच को यूज़ करना सीखा हमने, और ना ग्राउंड की डायमेंशन को हमने वो अभी तक सीखा है। अब यही फ़र्क पड़ता है ना, एक बंदा, एक कोच जो है वो क्रिकेट खेला हो, बिल्कुल जी, उसको एक्सपीरियंस हो, तो वो आपकी गाइडेंस जो है वो किसी और तरीके से करेगा एज ए प्लेयर। मेरे पास स्टैट्स भी मौजूद हैं। बात करना चाहता हूँ, कल हैरी ब्रोक को 1 डाउन पर भेजा गया कोच की जानिब से ब्रेंडन मैकलम, वैसे वो तीसरे या चौथे पर लाजमी खेलते आकर, तो हम क्यों डिक्टेशन पर चलते हैं, हमें चीज़ें मिल जाती हैं। किया नॉट ब्रेंडन मैकलम, बिल्कुल मीडिया में आ रही थी कि अप्रोच किया, बिल्कुल ब्रेंडन मैकलम ने उनके मूव को अप्रिशिएट किया, बिल्कुल। तो हम क्यों डिक्टेशन पे चलते हैं कि बारियां लगी हुई हैं, इस नंबर पे इसने खेलना है, आके इसने उस पर खेलना है? बस देखिए, इस चीज़ के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, इस चीज़ के लिए आपके गट्स होने चाहिए, या आपने हेड ऑन लिया एक चीज़ को, एक चैलेंज को, एक बड़े मैच को, आके उसके सामने सब आउट होते रहे हैं, उसका कहीं कोर्स नहीं चेंज हुआ। जिस बॉलर का साथ जो उसने करना था उसने किया, जिसके एंगल यूज़ करने थे किए, उस्मान तारिक को उसने 1s and 2s करने थे, उसने 1s and 2s किए, ठीक है। ही लेट अदर पीपल डू व्हाटएवर दे वर डूइंग अराउंड हिम, लेकिन उसने एक ही जगह उसकी थोड़ी पार्टनरशिप हुई है, जो उसके साथ सैम करन ने 15-16 रन्स किए हैं, और उसने उतनी ही बॉलें खेली हैं जितने उसने रन्स किए हैं। किसी ने उसके साथ आके उससे ज़्यादा मारने की, हिलजुल करने की कोशिश नहीं की। तो एक पैटर्न था जिसके जो डिसीजन लिया हुआ था उन्होंने, उस तरह वो खेल रहे थे। देखिए, हमारे हालात में थोड़े फ़र्क हैं, हम तो अपने आप को कप्तान खुद ओवर नहीं देता, तो एक आउट कर ले, लेफ्टी ही आगे हो, तो वो जो उसने सोचा होता है या जो उसकी अब बाहर प्लान हुआ होता है वो उसी के साथ चल रहे होते हैं। कल
उस्मान तारिक ने 1 ओवर किया, विकेट ली। 8 ओवर उस्मान तारिक चेंज शायद हटा उसको याद आ गया कि इसको तो 10 के बाद लगाना था, मैंने तो पहले करा दिया 1 ओवर। ठीक है, बिकॉज क्योंकि लॉजिकल कोई रीजनिंग ही नहीं है ऐसे चेंजेस की, इसलिए फिर बात सार्केज़म पे चली जाती है कि यार शायद इसको याद आ गया होगा कि यार ये तो अभी बॉलिंग नहीं देनी थी, तो मैंने 10 के बाद देनी थी, मैंने क्यों दे दी। हालांकि चेंज करने की कोई वजह ही नहीं है। आपने शादाब को 2 ओवर करवा दिए, अब आप देखें सेट बैट्समैन है, अब तीसरा ओवर फिर उसी को करवाया, उसके आगे 17 प्लस उसको फिर 6वां ओवर जो नवाज को दिया। नवाज को कितनी दफ़ा पाकिस्तान ने पावर प्ले में बॉलिंग कराई है पिछले कितने अरसे में। ठीक है, आउट ऑफ अ ब्लू एकदम ऐसे लगता है कि स्विच ऑन हुआ है या कुरानदाजी हुई है, भाई आ जा भाई तुम आ जाओ, अब तुम आ जाओ, कोई पता ही नहीं है। आपने उससे साइम को बॉलिंग करानी है, सारा नया बॉल करवा के अभी आप उसको अचानक मिडल में ले आए। ठीक है, और अब मिस्ट्री बॉलर का 1 ओवर पड़ा है, उसको इस्तेमाल नहीं किया। जब जोफ्रा आर्चर आया, वो फास्ट बॉलरों को तो वो सुबह दोपहर शाम इंग्लैंड में खेलते हैं, इंडोर्स में खेलते हैं ऑफ सीजन के अंदर, वो उन पे तो उन्हें कोई इशू नहीं है। तो यही चांस था कि 3 स्कोर है, शायद कोई गेंद समझ ना आए, कोई गूगली कर दे, कोई उल्टा कर दे, कुछ भी नहीं। मेरा एक सजेशन है, आप मुझे पता आप जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे ना, मैंने आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया। आप यही कह रहे थे हमारा कोच क्यों नहीं करता, उनका कोच अगर वो ब्रुक को ऊपर लेके आ रहा है, हमारा क्यों कोच इस तरह नहीं करता। देखिए कैप्टनसी की बात की है ना, कितनी टीम है इस दफ़ा PSL में? 8 टीम्स हैं। आप 8 को कप्तान बनाओ ना। आपके जो पोटेंशियल पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिन्होंने आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, उनमें से 8 को बनाओ ना कप्तान। 8 को कप्तान बनवाओ, 8 प्लेयरों को, और देखो उनमें से क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस किसकी है, कौन मुश्किल हालात में अच्छे डिसीजन करता है, कौन जो है अपने प्लेयर्स का यूसेज प्रॉपर करता है, कौन है जो पिच को रीड अच्छा करता है, उसको आप फिर सोचे पाकिस्तान का कप्तान बनाने के लिए। बिल्कुल, किसी 2 बंदों की सजेशन के ऊपर ये काम बंद करें आप। बिल्कुल। ये जो लॉबी है ना क्रिकेट में, जो लॉबी है, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को ना बहुत पीछे खींच लिया हुआ है। इनकी जो हवस है और इनकी जो ग्रीड है ये लॉबियों की, वो ख़त्म ही नहीं हो रही, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो धंसती जा रही है, और इनकी जो है वो ग्रीडन जो ग्लटन है ये वो ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Jo Jagade, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely. पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, और मसाइल में एक मसला है हमारा डॉट बॉल्स। ये मसला सिर्फ आज का नहीं है, कल का नहीं है। ये मसला एशिया कप से शुरू हुआ या उससे पहले से शुरू हुआ, एंड देन हमने ट्रायल एशियन सीरीज़ में देखा, थैंक्स टू आवर बॉलिंग यूनिट के उन्होंने आके अटैक किया। बट आमिर, हमने देखा इस वर्ल्ड कप की, हम चलिए बात कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं एशिया कप में क्या हुआ, ट्रायल एशियन सीरीज़ में क्या हुआ। कल हम जब मैच देखते हैं तो हैरी ब्रूक आते हैं जनाब, 51 करते हैं 51 पे, डॉट बॉल्स उन्होंने 10% खाली अवेल की। बाबर आते हैं 25 on 24 balls, 8% डॉट बॉल्स अवेल की। नाउ फरहान 63 on 45, 15% डॉट बॉल्स। तो ये तो जो अलमिया कुछ साल पहले था, वो अब भी हम वहीं खड़े हैं। हमने क्या सीखा है? देखिए, सबसे पहले जो आसानी प्लेयर के लिए होती है, बैट्समैन के लिए, वो पहले पिक करता है, ये बॉलर जो है मेरे लिए माफक हैं, इनको मैं अटैक कर सकता हूँ। ये बॉलर एज अ प्लेयर यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। फिर आप कहते हो कि ये बॉलर हैं, ये मुझे आउट कर सकते हैं इस सिचुएशन में, इस पिच के ऊपर। आप उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो करते हो, यू वर्क द बॉल इनटू द गैप्स एंड स्कोर रन्स। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी थिंकिंग सिर्फ ये है कि चौका या छक्का किस तरह मारना। और जब आपकी ये थिंकिंग होगी, आपकी ग्रिप बल्ले के ऊपर टाइट होगी, शोल्डर टाइट हो जाएंगे। आप देख लें, अगर आप अपने प्लेयरों के स्टांसेस देख लें और शोल्डर देख लें, आपको साफ पता लगेगा कि बहुत टाइट है, ही इज थिंकिंग अबाउट अ बिग शॉट। जब आपने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, आपकी ग्रिप जो है सफल होती है, और जब आप हिट मारने के लिए बल्ला उठाते हैं ना, तो बैक लिफ्ट लेके जाते हैं, हाथ खुद ब खुद टाइट हो जाते हैं। जब आपने हिट मारनी है, दिमाग डिक्टेट करता है। लेकिन अगर आपकी शुरू से ही थिंकिंग है तो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज स्टिफन अप, तो उसमें फिर आपकी जो रिस्ट वर्क है वो नहीं होता। और सिंगल दुक्का करने के लिए आपको एज ए प्लेयर रिस्ट ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये देखें, ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम ये है कि जो लोग देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें,
दे हैव थ्रोन इन सो मच मनी। आपकी जो बेसिकली जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव किया, पैसे दिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, मेंटर्स को पैसे दे रहे हैं, उसके प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा फेंक रहे हैं, जो उनका पार्ट है उन्होंने किया। लेकिन जहाँ पे लैक हो रहा है, जहाँ से उनको क्रिकेट की एडवाइस आनी चाहिए, दे हैव लेट देम डाउन इन अ बिग वे। जो चीज़ें आपके करेक्ट करने वाली हैं, आप उसके ऊपर जो है एडवाइस नहीं करते। आप अपनी जो सियासत है उसको कैरी ऑन कर रहे हो, जो आपके अपने मुफाद आते हैं आप उसको कैरी ऑन कर रहे हो। यू आर नॉट ऑनेस्ट विद पाकिस्तान क्रिकेट। वावेला मच रहा है ना, ओ ये खराब है, ये खराब है, ये सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज बीन इन्वॉल्व विद पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, जब ये बाहर होते हैं इनको सारा कुछ याद आ जाता है, जब ये अंदर होते हैं इनको काम नहीं करना होता। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो क्रिकेट ख़राब की है वो हम एक्स क्रिकेटर्स ने ख़राब की है। By giving feedbacks, like by giving just opinions? Just opinions ओपिनियन भी वो जो बायस्ड ओपिनियन है अपने मुफाद के लिए, और काम करना नहीं आता हमें। देखिए पिछले कितने अरसे से आपका कोई फास्ट बॉलर प्रोड्यूस हुआ है जिसको आप कह लें ही इज एन आउटराइट मैच विनर फॉर यू? No. टेस्ट मैचेस में No. आप टेस्ट मैचेस में स्पिनर के ऊपर क्यों आ गए? क्योंकि फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं हुआ। बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 10-10 दफ़ा पाकिस्तान टीम के कोच बने हैं टू शो फॉर ज़ीरो। बैटर्स हैं वो आज भी बाबर आजम का जो ग्लेयरिंग प्रॉब्लम है आज तक किसी को समझ नहीं आया, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। सो बेसिकली जो सारा कसूर है क्रिकेट के डाउनफॉल का वो हम एक्स क्रिकेटर्स हैं। जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे, जब तक हम सिंसियर नहीं होंगे पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ, अगर आपको क्रिकेट की समझ नहीं है ना तो एडवाइस ना दें, क्योंकि जो बैड एडवाइस है वो चीज़ों को ख़राब करती है। सो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब ये समझ आना चाहिए कि हमें गलत एडवाइस कहाँ से आ रही है, एंड दे हैव टू चेंज देयर थिंकिंग, बिकॉज ये इसी तरह इनकी एडवाइस पे चलते रहे और ज़्यादा एम्बैरेस होंगे। बिल्कुल जी। सलमान भाई 70% विनिंग टॉस परसेंटेज है सलमान आगा की, अभी तक किसी और कैप्टन की नहीं रही, फिर भी कंडीशंस को रीड ना करना इतने मैचेस के बाद भी। जरा ये भी एक्सपीरियंस शेयर कर दें। का वर्ल्ड कप करा लें बिल्कुल मतलब कंडीशंस को रीड ना करना, टॉस जीत के तो हमसे फैसला ही नहीं करना आता। मतलब जब आप कैप्टन तेज किस तरह रीड बारिश हो करते रही हैं? है, आप पहले बैटिंग ले लेते हो, कल ड्यू आनी है, आप पहले बॉलिंग ले लेते हो। ठीक है, तो सॉरी कल भी पहले बैटिंग ले लेते हो, बैटिंग आ गई थी। ठीक है, इंडिया के खिलाफ 5 प्रेशर जोन है, आप पिछली चेज में फंसे उस दिन आप चेज कर लेते हो। तो इस जीत का फायदा क्या है? इफ यू डोंट नो द कंडीशन, इफ यू डोंट नो योर स्ट्रेंथ, और ऑपोजिशन का आपको आइडिया नहीं है कि किस मैच के लिए क्या बेटर है, तो व्हाट्स द पॉइंट? ये तो लक का एलिमेंट है ना, टॉस जीत गए, इसमें कोई महारत तो नहीं है। लूडो में 6 आए तो वो कोई कह के ला सकता, ये तो कोई बात नहीं है ना कि टॉस बहुत जीतता है। जड़े उस नहीं जो जीत रहे उससे वो बेहतर है, क्योंकि वो तो मैच जीत जाते हैं। अब तो एडवांस टेक्निक्स भी आ गई ना सलमान। देखिए बात टॉस जीत के जो भी डिसीजन करती है ना टीम, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पता कब रेस होते हैं? जब आपके रिजल्ट नहीं अच्छे आते, जब आपके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, आप जो भी फैसला कर रहे हैं वो आपको उल्टा पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप वो जो मिडनाइट ऑयल है जो बर्न करने की ज़रूरत है मैच से पहले, वो आप कर नहीं रहे। आप लोगों की ओपिनियंस के ऊपर अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी अपनी क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस ना हो तो आपके रिजल्ट किस तरह बेहतर हो सकते हैं? देखिए अगर आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग या बाद में बॉलिंग करने का फैसला किया ना, फिर रिजल्ट लेके आओ ना। बिल्कुल अपने जो डिसीजन है उसको जस्टिफाई कराओ। वी हैव बीन अनएबल टू जस्टिफाई इट। बिल्कुल जी। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Agadar, presented by Clearman, powered by Glow and Rugby. So हम जब बात करते हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका एक प्रोफाइल है, दुनिया आपको जानती है आपके क्राफ्ट की वजह से, लेकिन फिर उन्हीं में से कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, फिर वो ये कहते हैं कि हैरी ब्रुक वाज टू गुड टुडे, मतलब ही आउट क्लास पाकिस्तान सिंपली, मतलब कोई हमारी तो बॉलिंग कुछ कर ही नहीं सकती थी। आई वॉन्ट टू आस्क यू आमिर एंड सलमान, बोथ ऑफ यू, देखिए सही है ही वॉज गुड, पर हमारा काम था सलमान टू टेक विकेट्स ऑल टुगेदर।
पर ऐसे आकर आप एक बहुत ही मोतबर शख्सियत रखते हैं, आपका दुनिया में नाम है, आप मायानाज खिलाड़ी हैं और आप आके ऐसी बात कर रहे हैं। यानी आप ये नहीं बता रहे कि बॉलिंग यूनिट से मसला हुआ है, आप कह रहे नहीं हैरी ब्रूक का आज दिन था। हाल भी नहीं बता रहे। शुड आई? जी जी प्लीज। बात यह है कि उनका एक रिलेशन ऐसा है एक प्लेयर के साथ, ठीक है, आप बात कर रहे हैं सकलैन भाई जी। की, ठीक है, लेट मी नेम हिम, आपने इतना कह ही दिया है, इट्स डिफिकल्ट, ठीक है, बट ही बीइंग अ पाकिस्तान प्लेयर ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, कोच एज वेल एंड डायरेक्टर एकेडमी, बड़ी जगहों पे वो रहे एंड परफॉर्म ब्रिलियंटली इन हिज ओन करियर। आई थिंक अगर वो प्रोफेशनली कम्युनिकेट करें कि ये जगह गलत हुई है, ये टैक्टिक्स हैं, ठीक है, तो इट्स बेटर फॉर हिज ओन यू नो आउटलुक टू द अदर्स। बट इफ ही कांट देन ही शुड जस्ट स्ट्रेट अवे से कि भाई इसके ऊपर आप लोग बात कर लें, लेट मी नॉट कमेंट ऑन दिस, क्योंकि मेरी जाहिर है वो रिश्तेदारी ऐसी है, ठीक है, आई कांट डू इट दैट मच कि वो घर में जाके मसला हो जाए, ठीक है। सो आई थिंक इट्स बेटर टू लीव इट टू अदर्स। जैसे होता है ना कि कोई प्लेयर जब क्रिकेट में आता है तो अगर उसका बाप सिलेक्टर्स में है तो वो अपने आप को साइड पे कर देता है उसकी सिलेक्शन के लिए, तो फेयर इनफ, बिकॉज आपकी एक जज्बात होते हैं, आपका एक रिलेशन ऐसा होता है, यू नो। अब कोई भी सर्जन अपने बच्चे की सर्जरी नहीं करता, दूसरे से करवाता है, बिकॉज उसकी इमोशनल अटैचमेंट उस तरह की होती है कि उसका माइंड और तरह से चलता है। सो आई कैन नॉट ब्लेम हिम फॉर दैट, बट इट वुड हैव बीन बेटर ऑफ कि वो जो बाकी 4 पाकिस्तान के प्लेयर बैठे थे वो उनके ऊपर डिस्कस कर लेते एंड लेट हिम लीव दैट टॉपिक फॉर देम। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर ऑफ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त वो सर्वेंट रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर रहे हैं, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। सलमान भाई, जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरा फोकस सिर्फ अपनी बॉलिंग पर होता है। कॉम्बिनेशन का जब सवाल किया सहाफ़ी ने, उन्होंने कहा ये आप कोच से पूछें, ओडीआई टीम के वो कैप्टन भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कैप्टन का कोई रोल नहीं है कॉम्बिनेशन बनाने में? कोच के साथ के कप्तान है ना, तो उसका रोल इसका कॉम्बिनेशन बनाने में नहीं होगा। अगर होता तो पिछले मैच में तो वो खुद बाहर होगा, लेकिन वो कह सकते हैं इसमें देखिए, कह सकता तो बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या कहना है ये उसको भी इल्म है ना कि मैंने क्या बात करनी है। और ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी भी कोई रिजेंटमेंट हो, वो खुद किसी और तरह बॉलिंग करने चाह रहे हो, उनको कोई और प्लान मिल रहा हो, एंड वो उन्होंने कह दिया हो कि जी ठीक है, जो पूछना है इनसे आप खुद ही पूछें। दिस टेल्स यू कि ही डजंट एग्री द वे थिंग्स आर बीइंग डन। अगर वो अलाइंड होता तो वो उसको बैक कर लेता, लेकिन ऐसा लगा कि ही डिसएंगेज हिमसेल्फ आउट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। उसने कहा जी ये आप उन्हीं से पूछें। आमिर, आपने अभी बात की कि फॉर्मर क्रिकेटर्स ने तबाह कर दिया है ना, और हमने अभी मेंशन भी किया कि कल क्या हुआ। सलमान, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। आपको मैंने हमेशा बड़ा हेड स्ट्रॉन्ग देखा है, ठीक है, आपने कैप्टन भी किया पाकिस्तान को। कितना मुश्किल है, आप ही की बात जो आपने मेंशन की थी अभी सकलैन मुश्ताक की, कितना मुश्किल है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट हिम, देयर आर अदर फॉर्मर क्रिकेटर्स ऑल्सो जिनकी फैमिली में क्रिकेट है। तो ये कैसे हम देखेंगे कि प्रोफेशनलिज्म नजर आए और फैमिली की जो भी रिलेशनशिप है वो ज़रा साइड में रहे, एंड लेट्स टॉक अबाउट द गेम। आई थिंक मेरिट शुड प्रिवेल। आपको जो है परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पता है क्या कि किसी प्लेयर का बच्चा कुछ खेलता है ना, तो हम उसे नेपोटिज्म में ले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि ही नोज ही इज ग्रोन अप इन एन एनवायरनमेंट जो गेम के ज़्यादा करीब है, सो प्रोबेबली देयर इज एन एडवांटेज। इस मुल्क में किसका बच्चा वो नहीं कर रहा जो उसका बाप कर रहा है या उसका दादा कर रहा है, लेकिन बात सिर्फ क्रिकेटर पे होती है, ठीक है। आप अपना हर चीज़ देख लें, हर शोबा देख लें, बिकॉज नेचुरली वो देव ग्रोन अप इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर क्रिकेट डिस्कस हो रही है। कितने डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर हैं, कितने कानूनदानों के बच्चे कानूनदान हैं, हर शोबा देखें। ये तो 1-2 मैंने रेफरेंस दिए हैं, क्योंकि बचपन से वो जिस एनवायरनमेंट में है, उनके इर्द गिर्द जो एक चीज़ डिस्कस हो रही है, जिस पे काम हो रहा है डे इन एंड डे आउट, वो वही है। बट हैविंग सेड दैट, क्रिकेट एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपने जाके परफॉर्म करना है। आप कह के दूसरी टीम को स्कोर या आउट नहीं करवा सकते, तो वो पता लग जाता है जब व्हेन यू कम थ्रू द रैंक्स ना। तो हर एज ग्रुप की क्रिकेट में, सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, रीजन में, डिपार्टमेंट में, देयर इज इनफ एविडेंस कि ये बंदा जो आ रहा है ये सही आ रहा है, या इस किसी की सपोर्ट से आ रहा है, किसी के कहने से आ रहा है, या खुद से कुछ करके आ रहा है। तो लेट्स डील विद इट इन अ वे कि यार जो अच्छा है उसको आप सिलेक्ट करें। डजेंट मैटर कि वो काने काछे से हो, वो कसूर से हो, वो लाहौर से हो, वो कराची से हो, लेकिन ये तो बियॉन्ड प्लेयर्स है, ये तो बियॉन्ड प्लेयर्स है। आपका मतलब मीडिया की बात कर लें, सारे एजेंडा बेस्ड है। जिसको पुश करना हो उसको आसमान पे चढ़ा देते हैं, जिसको ऊपर वाले बंदे को उतारना हो उसकी एक एक चीज़ पे माइक्रोस्कोपिकली जो है ना वो तनकीद शुरू करते हैं, टारगेटेड कैंपेन शुरू करते हैं। तो क्या नहीं करते, ठीक है। अभी भी ऐसा हो रहा है, कई जगहों पे ऐसा हो रहा है। आई डोंट वांट टू नेम थिंग्स, लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है,
जितने आपने अभी फॉर्मर प्लेयर्स के नाम लिए हैं, जो कोच बनना चाहता है वो कोच को क्रिटिसाइज करता है, जो सिलेक्टर बनना चाहता है वो सिलेक्टर को क्रिटिसाइज करता है, या जिसने जिस पोजीशन से उसको जाना पड़ा होता है वो उसके आने वाले को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। टेल मी समबडी हु हैज एक्चुअली वर्कड आउटसाइड क्रिकेट बोर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट, किसी एक का नाम बताएं। आप भी तो इस पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं ना, मुझे कोई बंदा बता दें जो छोड़ दें कि जनरली ग्रास रूट लेवल पे अपने ही क्लब में जाए, कहीं और ना जाए, जहां वो खुद बड़ा हुआ है, उधर जाके उधर के किसी बच्चे की हेल्प की हो, मुझे वो बंदा दिखाएं। बिल्कुल जी, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वक्त की किल्लत है। आपसे मुलाकात होगी जल्द, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।